एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, चीड़ के पेड़ के बीचों बीच एक कोई दरार सी है। ये दरार कोई मामूली दरार नहीं है, ये है वज्र। हाँ, जब बारिश कर जय हिंद, मैं हूँ शंकर सिंह बिस्ट और स्वागत है आपका अपने चैनल देवांचल ऊंचा हिमाल में। और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जाएंगे प्रकृति, नेचर, जंगल का जो सुंदर नज़ारा है उसको देखने के लिए, वो भी बड़े स्पेशल जो कि फिरंगियों की बनाई हुई सड़क के जरिए। तो चलिए, और वो सड़क गाड़ी की सड़क नहीं है, वो है खच्चरों की सड़क, घोड़ों की सड़क। तो चलिए, आप बने रहें ब्लॉग के साथ और मैं मिलता हूँ आपको ब्लॉग के साथ साथ। तो इस जंगल ट्रैक का सफ़र हो चुका है स्टार्ट और हम कुछ ही समय पूर्व निकल पड़े हैं घर से। तो साथ साथ में हम आपको बर्ड वॉचिंग और विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल अगर दिखें तो मधुमक्खी हो गई, और मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर, वनस्पति वगैरह नेचर के साथ हम आपको ले चलेंगे आज। तो चलिए, घर से कुछ ही दूरी पर मंकी तो हमको दिख गए। तो इससे स्पष्ट होने लगता है कि अब जंगल शुरू हो चुका है, घनघोरता शुरू हो चुकी है। और हाँ, ये सफ़र कुछ रिस्की भी हो सकता है क्योंकि मैं हूँ खाली हाथ, हूँ प्रकृति के साथ। तो मतलब जंगल में विभिन्न प्रकार के बाघ, भालू और मतलब कई प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। हालांकि दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन जिस जंगल में हम जा रहे हैं वहाँ पर वो लगभग रहते ही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमको मिलेंगे ही, लेकिन ये है जो हमने सुना है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे गांव वालों ने देखा है। तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाघ हो गया, बाघ तो हमेशा हमने भी खुद देखा है, भालू भी देखा है। तो बाघ, भालू, विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जैसे मस्क डियर हो गया और हिरन हो गया और उदबिलाव हो गया, हिमालयन सौरव हो गया, ये विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं। पास में ही जो नदी थी वो नदी में हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये नदी है। ट्रैकिंग के लिए भी ये सबसे अच्छा हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ट्रैक करवाना चाहें, आप लोग जैसे आना चाहें तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। जैसे देखिए कितनी सुंदर जगह हमारे पास, हमारे एरिया में है। ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, गांव से थोड़ा बहुत ही दूर है। ट्रैकिंग का हो गया, होम स्टे हो गया, ऐसे विभिन्न विचार हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने ग्रामीण इलाकों में। और आप इस सुंदरता को निहार सकते हैं, यहाँ पर इसका आनंद ले सकते हैं, इसका लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। तो हमारे पास कह सकते हैं कि वीआईपी नहीं होंगे, वीआईपी लोग नहीं होंगे, वीआईपी घर नहीं होंगे, मतलब लेकिन हमारे पास नेचर वीआईपी है, हमारे पास हवा वीआईपी है, हमारे पास ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक हर चीज़ हमारे पास ऑर्गेनिक है। शुद्ध हवा, जल, पानी, सब कुछ मतलब हमारे पास शुद्ध है। तो चलिए, हम सफ़र में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको नेचर की कुछ और सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये कुछ मेरे को एक चीज़ मिली है जो कुछ एक कलाकारी है। इंसान ही कलाकार नहीं है, इंसान से भी बेहतर कलाकार हमारे प्राकृतिक जीव हैं। विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, पतंग हैं, वो हैं। ये किसी का घर है आई थिंक, तो ये यहाँ से चला गया होगा। तो ये देखिए कितना सुंदर और इसकी बनावट है।
और ये है दीमक का घर। दीमक होता है वो, उसका घर है, ये देखिए। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह में जहां केवल नेचर है और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से सामने एक व्यू दिखता है जो कि है हमारा गांव। वो ऊपर जो टॉप आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ ये वाला एरिया हमारा गांव पड़ता है, जो है, जो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर गांव है। कम से कम 4 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता सफ़र हमने तय कर लिया है। और फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ, हम पहुंच चुके हैं। फिरंगियों की जो सड़क है उस रास्ते में आपको दिखाएंगे। यही फिरंगियों की वो सड़क है। वो इस जगह से, आगे से, जंगल से ही वो होते हुए आती है और इधर को ही वो जाती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, क्योंकि मैं हूँ इस जंगल में अकेला, अलोन। बट आई एम नॉट अलोन, आई एम विद नेचर, आई एम विद वाइल्ड लाइफ। तो हालांकि मैं इंसानी तौर पर अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ है, बहुत जीव हैं, बहुत जंतु हैं। तो चलिए तो ये देखिए जो उस टाइम पे फिरंगियों ने जो रास्ता बनाया है वो बिल्कुल जंगल, घनघोर जंगल के बीच है। तो इमेजिन कीजिए उस टाइम पर जितना मेहनती आज भारतीय नहीं है। हालांकि मेहनत तो भारतीयों ने ही की और ये रास्ता उन्होंने ही बनाया। सिर्फ जो है बनवाने का काम फिरंगियों ने किया। तो उस टाइम पर वो इतनी मेहनत करके यहाँ से जो हमारे, तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता बनाया है जंगल के बीचों बीच बनाया है। और ये उस टाइम पर आज़ादी से पूर्व खच्चरों में सामान ले जाने और लाने के लिए फिरंगियों ने बनाया था। आज से जब आज़ादी से भी पूर्व, पता नहीं कितने वर्षों पूर्व ये रास्ता उन्होंने बनाया था। तो देख सकते हैं वो उन्होंने हमारे जंगलों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कहाँ कहाँ तक नहीं छोड़ा, जिसकी कल्पना हम कभी कर नहीं सकते। आप लोग कभी नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ तक वो पहुँचे होंगे। जहाँ हम खुद नहीं पहुँच पाते वहाँ वो लोग पहुँचे थे। तो कहने का मतलब इतना है कि कोई इंसान, कोई कम्युनिटी या फिर कोई ऐसी कोई देश अपनी संसाधनों को जुटाने के लिए, अपनी संपत्ति जुटाने के लिए कहाँ कहाँ तक कितनी मेहनत कर सकता है। चलो छोड़िए, जो बात हुई वो हुई। आगे आप, मेरे को पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आप प्रकृति का आनंद ले रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये सड़क कोई छोटी सी या पतला सा रास्ता बना लिया हो जंगल के बीच। बहुत चौड़ा ये था। और मतलब कि जितनी आज हमारे यहाँ एक रोड की चौड़ाई होती है उससे अधिक इस खच्चर सड़क की जो चौड़ाई थी वो थी। तो आप देख सकते हैं पूरा रास्ता कितना शानदार रास्ता बनाया हुआ है। और अभी तक इस रास्ते को कोई आंच नहीं आई है। हालांकि थोड़ा बहुत घास फूस जम गई है, थोड़ा पत्थर आके गिर गए हैं रास्ते में, और कुछ पेड़ जो हैं वो रास्ते में टूटे हैं। बाकी रास्ते को कोई आंच नहीं आई है। तो उन्होंने उस टाइम पे, हालांकि किसी भी मकसद से उन्होंने ये काम किया, लेकिन उन्होंने काम बहुत मजबूत किया। इससे हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हमको किस आधार पे काम करना चाहिए।
रास्ता जो है वो क्षतिग्रस्त है, अवरुद्ध है, लेकिन हवा बड़ी शुद्ध है। रास्ते का जो दृश्य है वो मनमुग्ध है। देखिए आप, जंगल के बीच एक बहुत ही अच्छा तालाब यहाँ पे मिला है। देखिए कोई नहीं है यहाँ, सुनसान, अकेला, सुंदर, प्यारा दृश्य। बस तितलियाँ हैं, चिड़िया है, चहचहाट है, हवा की लहलहाट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है खजूर, जंगल का खजूर। ये बड़ी कहावत भी है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, चीड़ के पेड़ के बीचों बीच एक कोई दरार सी है। ये दरार कोई मामूली दरार नहीं है, ये है वज्र। हाँ, जब बारिश के समय बड़ी बहुत ही ज़्यादा तूफान हो और ऐसी गड़गड़ाहट हो, तो उस टाइम पर इंद्रदेव का जो बोलते हैं कि वज्र पड़ता है, वज्र गिरता है, तो वही ये चीज़ है जिसने इस पेड़ पे दरार लाई है। तो हमें इस प्रकृति में ऐसे अनेक तथ्य देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, जिसको कि खाली हम सुनते हैं या फिर हमने खाली अपने पूर्वजों के या अपने आस पड़ोस के मुंह से सुना होता है, समाज के मुंह से सुना होता है, लेकिन नहीं देखा होता है। ऐसे अनेक एक्सपीरियंस और ऐसे अनेक चीज़ें हमको यहाँ पर प्रकृति, नेचर के साथ देखने को मिलती हैं। तो आप वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पूरी आशा है और भरोसा भी है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर से हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करने के पश्चात, जंगल का सफ़र करने के पश्चात, जहाँ से कि फिर से हमारा एक छोटा सा गांव है वो दिखने लगा है ये जंगल के बीच से। ये देखिए यहाँ पर। तो ये था आज का ब्लॉग। मुझे पूरी आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आपको नेचर की शांति और नेचर का सफ़र प्यारा लगा है, तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और फिर जल्दी ही मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
है।